चचौली में घटना घटती है, हत्या होती है, उस पर ये अभी तक के क्यों नहीं बयान दिए कि इस पर अविलंब इसमें स्पीडी ट्रायल करा करके दोषियों को सजा दी जाए। मोहगामा में हुआ। तो देखिए ये सब चीज हम लोग समझते हैं और ये जो बोलते हैं ना जादव समाज। लेकिन एनडीए के नेता कहते हैं कि जहां ये जीत जाते हैं वहां खुशी मनाते हैं और जहां हारते हैं तो ईवीएम पर होना। और ये कह रहे हैं बोर्ड लगा के चल रहे थे। अरे भाई बोर्डे के जब आपको कानून आप गिना रहे हैं तो आप ज्यादा दूर मत जाइए ना, बोर्ड यहीं पर ही देख लीजिए जा करके, बीच बाजार में लगल है। रमेश चौक से आगे बढ़िएगा, आप भी देख लीजिएगा, देखिएगा एगो बोर्ड लगल है, सांसद आवास। तेजस्वी प्रसाद यादव हों या फिर आपके कई नेता जो हैं वह बता रहे हैं कि ईवीएम से जो चुनाव होते हैं उसमें गड़बड़ी की जाती है। देखिए बैलेट से चुनाव हुआ और हम लोग जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उस समय अकाउंट में 14 के पहले 1400-700 करोड़ रुपया था और अभी उसके भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 21,000 करोड़ रुपया है। कहाँ से आए ये पैसे? जादव जी होशियार। मैं बता रहा हूँ उन्हीं के क्षेत्र में हमारे पार्टी की एक बहुत ही अच्छा युवा नेता माहिर भाई के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ, जान मार के बिक दिया गया, कैसे वो बेचारे भाग से बच गए। उस समय कहाँ थे ये बयान भी? अगर जो हमारे साथ घटी अगर ये उनके साथ घटती तो निश्चित तौर पर अनेकों तरह की धाराएं लगा करके एफआईआर होता। कहीं मोटरसाइकिल लेके जाइएगा, कहिएगा फुल टंकी करिए तो 100 रुपया के मिल रहा है, डीजल में बांध दिए हैं, गाड़ी कम चलने की बात कर रहे हैं। तो आप देश को कॉन्फिडेंस में आपको लेना होगा, देश के सामने आपको सच्चाई बतानी होगी कि हमारा देश इस तरह की स्थिति में है। हम सब लोग देश के हित के लिए सारे विपक्ष हम लोग मिल करके और मजबूती के साथ सत्ता के साथ हम लोग खड़े रहेंगे, लेकिन आप सच्चाई तो सामने उजागर करिए। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज़। देखिए हमारे साथ अभी बात करने के लिए औरंगाबाद सांसद और राजद संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा जी हैं। अभी एक विषय जो है वह चर्चा में है कि एमएलसी जो चुनाव हुआ उसमें राजद ने सीट पर कब्जा हासिल किया है, कब्जा कर लिया है और जदयू को नुकसान हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावे भी कई जो बातें हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, विकासात्मक बात भी करेंगे। लगातार औरंगाबाद में अभय कुशवाहा जो सांसद हैं वह भ्रमणशील हैं और यहाँ के विकास कैसे बढ़े आगे, इस पर भी लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और कैसे उस क्षेत्र में विकास हो, इस पर भी बात लगातार बढ़ रही है। हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, अभी राजद एक एमएलसी चुनाव जीती है और लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव हों या फिर आपके कई नेता जो हैं वह बता रहे हैं कि ईवीएम से जो चुनाव होते हैं उसमें गड़बड़ी की जाती है। देखिए बैलेट से चुनाव हुआ और हम लोग जीते हैं। देखिए निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे, सबसे पहले तो आरा बक्सर का जो चुनाव हुआ उसमें जितने भी मतदाता हैं और जितने भी हमारे पार्टी के नेता हैं वहाँ और जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको आपके माध्यम से मैं बधाई देता हूँ। और एक बड़ी जीत उन्होंने करने का काम किया। चूँकि आपका जो चुनाव हो गया है तो अब चुनाव जो है सरकार तंत्र से लड़ना शुरू कर दी है। तो एक तरह से सरकार के तंत्र से लड़ करके एक बड़ी जीत हासिल करने का काम किया। और निश्चित तौर पर हम लोग पहले भी हम लोग कहें, हम लोग तो सदन में कहे कि अगर एनडीए जो ये अपने आप को पाल चुकी है कि हम इतनी बड़ी जीत दर्ज करते हैं, तो मैंने कहा था कि अगर एनडीए को ताकत है, लोकतंत्र में अगर विश्वास है तो बंगाल चुनाव भी वो बैलेट पर करा करके देख लें। और जहाँ जहाँ बैलेट पे हुआ, आज बिहार में भी बैलेट गिनती हुई, हम लोग 145 सीटों पर हमारी गठबंधन आ गई थी। तो किस तरह से चुनाव में ये अपने तंत्र का इस्तेमाल करते हैं ये भली भांति लोग समझ चुके हैं। और निश्चित तौर पर हमेशा हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी, महागठबंधन के भी जो हमारे नेता हैं, अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी जी और भी सारे लोग, हम लोग हमेशा मांग किए हैं कि आप बैलेट से चुनाव कर करके देख लीजिए। लेकिन एनडीए के नेता कहते हैं कि जहां ये जीत जाते हैं वहां खुशी मनाते हैं और जहां हारते हैं तो ईवीएम पर ओनर होते हैं। देखिए ये सब बातें नहीं है। जहाँ जहाँ पर
हमने कहा कि देखिए जहाँ पर बहुत बड़ी मार्जिन हो जाती है वहाँ पर ये कुछ कर नहीं पाते हैं, और जहाँ पर छोटी मार्जिन होती है उसको वो निश्चित तौर पर अपने तंत्र के माध्यम से ये प्रभावित चुनाव को करने का काम करते हैं। वो किस तरह से करते हैं? निश्चित आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा दूर मत जाइए ना, यही विधानसभा का चुनाव देख लीजिए ना आप नबीनगर। आप आदरणीय माननीय पत्रकार हैं, आप लोकतंत्र प्रहरी के चौथे स्तंभ हैं, और मैं समझता हूं कि नबीनगर और बगल में आपका आरा में एक सीट संदेश, ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से कैसे हुआ। आप दिल पर हाथ रख करके बता दीजिए कि नबीनगर तंत्र से वो नहीं जीते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, छोड़ दीजिए बाकी आम लोगों को। क्या वो तंत्र से जीते हैं? निश्चित तौर पर तंत्र से जीते हैं, निश्चित तौर पर तंत्र से जीते हैं। अभी हालिया बयान देखिए टीएमसी को लेकर के है, वहाँ बंगाल में ममता बनर्जी हाई कोर्ट चली गई है, वहाँ भी चुनाव हार गए हैं। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहें? नहीं, एकदम जाना चाहिए, और जिस तरह से बंगाल में भी रिजल्ट आई, किसी को इस तरह का बता दीजिए हमको कि देश में भी किसी को इस तरह का था कि इस तरह की रिजल्ट बंगाल में आने वाली है। तो ये सारा चीज़ सेट किया हुआ है, प्री प्लानिंग है सारे चीज़ों का, और प्लानिंग के साथ अब ये लोकतंत्र को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग लोकतंत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। अभी हालिया एक मामला चल रहा है औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से, जिस क्षेत्र के आप सांसद हैं। अभी आप उसके वाहन में नहीं थे और आपके वाहन पर कुछ उपद्रवियों ने हमला किया, ऐसी बातें कही जा रही हैं, और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुआ। यहाँ के रफीगंज विधानसभा के स्थानीय जो विधायक है प्रमोद सिंह, उन्होंने कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, हमें बयान भी दिया है सितयोग पर उन्होंने, और तरह तरह की बातें की है। उनकी बातों को लेकर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना जो घटी है, इस तरह की घटना किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से जो हो आपके, हम देख रहे थे आपके वो बयानवीर का आपका इंटरव्यू भी, जिस तरह से वो बता रहे थे, तो हम तो यही कहेंगे कि इन लोग को डायरेक्ट जब वार करने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है तो ये लोग हमारे ही लोगों के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना शुरू किए हैं। अरे भाई, आप जो इतना हमको कानून बघार रहे हैं, हमारी गाड़ी भी आपने देखी होगी, हम जो भी गाड़ी से चलते हैं, अगर हम साथ गाड़ी में रहते हैं, साथ अगर गाड़ी में रहते हैं तो वो बोर्ड मेरा खुला रहता है। आप गाड़ी का फोटो भी देखिएगा, जो हमारे लोग चल रहे थे, गाड़ी का बोर्ड झका हुआ रहता है। जब हम नहीं रहते, हमारे साथ काफिले में नहीं रहती है गाड़ी तो, और ये कह रहे हैं बोर्ड लगा के चल रहे थे। अरे भाई, बोर्डे के जब आपको कानून आप गिना रहे हैं तो आप ज़्यादा दूर मत जाइए ना, बोर्ड यहीं पर ही देख लीजिए जा करके, बीच बाजार में लगल है। रमेश चौक से आगे बढ़िएगा, आप भी देख लीजिएगा, देखिएगा एगो बोर्ड लगल है, सांसद आवास। अभी तक सांसदे हैं वो, क्या हो गए वो? तो बोर्डवा देख लीजिएगा ना, वो किस कानून का उल्लंघन है। और ये जो बोल रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की बात है, हमारे क्षेत्र के युवाओं के साथ हम ये चीज़ नहीं होने देंगे। कह रहे हैं कि जादव जी होशियार हैं। मैं बता रहा हूँ, उन्हीं के क्षेत्र में हमारे पार्टी के एक बहुत ही अच्छा युवा नेता माहिद भाई के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ, जान मार के बिक दिया गया था। कैसे वो बेचारे भाग से बच गए। उस समय कहाँ थे ये बयानवीर, कहाँ थे वो भी युवा ही थे, उस पर क्यों नहीं बयान दिए। उचौली में घटना घटती है, हत्या होती है, उस पर ये अभी तक के क्यों नहीं बयान दिए कि इस पर अविलंब इसमें स्पीडी ट्रायल करा करके दोषियों को सजा दी जाए। मोहगामा में हुआ। तो देखिए, ये सब चीज़ हम लोग समझते हैं। और ये जो बोलते हैं ना यादव समाज, आज जो ड्राइवर हमारा नवलेश कुमार है, आज हमारे साथ 10 साल से वो ड्राइवर है, और नवलेश कुमार यादव है वो ड्राइवर। जिस समय हमला हुआ उस समय नवलेश कुमार पर ही हमला हुआ, नवलेश कुमार यादव पर हमला हुआ। तो ये हमारी पार्टी किसी विशेष जाति की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी जमात की पार्टी है, हमारी पार्टी समाजवादी विचार धारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो रहे कि वो तो कह रहे हैं कि युवा पर केस करके उसे फंसा दिया गया।
अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम लोग धारा नहीं जानते हैं। जो घटना घटी है, अगर वो हम चाहते तो आवेदन तो बहुत आवेदन के अनुसार धारा लगती है। अगर जो हमारे साथ घटी, अगर ये उनके साथ घटती तो निश्चित तौर पर अनेकों तरह की धाराएं लगा करके FIR होता। लेकिन मैंने इस तरह से, हमारे लोग हमके कुछ नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई आप लिख करके दो। धारा क्या लगेगी नहीं लगेगी ये जांच का विषय है, ये प्रशासन उसको देखेगी, उसमें हम लोग क्या देखेंगे। और जो भी घटना होती है इस तरह की, उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। लेकिन ये सब लोग दिग्भ्रमित करने का काम हमारे लोगों को कर रहे हैं, और हमारे लोग दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे लोग दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं। वो चाहेंगे कि हमारे लोग कहीं कंधे पर रखकर हम बंदूक चलाएं। कह तो रहे हैं वो कि जमाना चल गया। वो तो कह रहे हैं कि जिस जाति ने, जो कोर वोटर है RJD का, उस पर FIR कर दी है। मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर जमात है। समाजवादी विचारधारा के जितने भी लोग हैं 90%, जो 10% में भी शोषित लोग हैं वो सारे लोग हैं। जो शोषण के शिकार हैं वो सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल में आस्था और विश्वास रखते हैं। तभी इतनी बड़ी जीत औरंगाबाद में हुई है। अभी वर्तमान में स्थिति जो उत्पन्न हुई है, तेल 3 रुपया महंगा हो गया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? आप एक सांसद हैं और एक दल के, संसदीय दल के नेता। देखिए, हम लोग सर्वदलीय जब बैठक हुई उसमें गृह मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, सारे लोग थे, पूरे दल के लोग थे, विपक्ष भी थे। हमने उस समय भी कहा कि आप जो ये बैठक करते हैं तो विपक्ष को आप सच्चाई सामने रखिए कि देश की स्थिति क्या है, और उसके अनुसार हम लोग सब लोग मिल करके, जब देश की स्थिति इस तरह की भयावह होने वाली है और आप चुपचाप बैठे रहिएगा, कहिएगा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप देख लीजिए, अब कहीं कहीं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलना बंद हो गया, जमशेदपुर में बंद हो गया, पेट्रोल लोग नहीं दे रहे हैं। कहीं मोटरसाइकिल लेके जाइएगा, कहिएगा फुल टंकी करिए तो 100 रुपया के मिल रहा है, डीजल में बांध दिए हैं, गाड़ी कम चलने की बात कर रहे हैं। तो आप देश को कॉन्फिडेंस में आपको लेना होगा, देश के सामने आपको सच्चाई बतानी होगी कि हमारा देश इस तरह की स्थिति में है। हम सब लोग देश के हित के लिए, सारे विपक्ष हम लोग मिल करके और मजबूती के साथ, सत्ता के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। लेकिन आप सच्चाई तो सामने उजागर करिए। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदिए, तेल कम यूज कीजिए, एक गाड़ी से चलिए, या जरूरत ना हो तो घर से और काम आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे जिस विधानसभा का हो, जिस राज्य के हो, जिस राज्य के सांसद हैं, सबसे ज़्यादा सोना वही लोग पहने हुए होंगे और सबसे ज़्यादा खरीद उन्हीं की होती है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई। मैं आपको बताना चाहूँगा, उस समय भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में कितने रुपये थे, वो उजागर करे ना भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के उस समय अकाउंट में 14 के पहले 1400-700 करोड़ रुपया था, और अभी उसके भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 21,000 करोड़ रुपया है। कहां से आए ये पैसे? किस तरह का व्यापार भारतीय जनता पार्टी कर रही है? हर एक जिले में, देश के 500 कुछ जिले में हाई टेक ऑफिस भारतीय जनता पार्टी ने इन 11 वर्षों में बना लिया। किस तरह का भारतीय जनता पार्टी का व्यापार है? यहाँ भी औरंगाबाद में भी है ना ऑफिस, आप देखे होंगे। आप सोच लीजिए, आकलन लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम हर एक लोग को स्कूल भेजेंगे, हर एक जिले में हम मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलेंगे ताकि लोगों को इलाज में दिक्कत नहीं हो। ये सब चीज़ तो नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर एक जिले में उनके पार्टी का कार्यालय हाईटेक जरूर खुल गया। कहाँ से? ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर हम लोग तथ्य के साथ अगर जवाब भी रखेंगे ना, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। लोग को खाली दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। हमारे ये जो बयानवीर हैं, ये लोग को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ना। न्याय दिलाएंगे? किस तरह का न्याय भाई? आप तो इससे तो आपको सुधारना चाहिए कि बच्चे से अगर गलती हुई है
तो इससे ज़्यादा और कोई गलती नहीं हो, हम उसको इस रूप में लेके जाएंगे। तो ये लग रहे हैं हवा देने से उनका कुछ होने वाला है क्या? वो समझ रहे हैं कि हम हवा देंगे तो हमारे पक्ष में वोट होगी। तो ये सब भूल भुलैया में नहीं रहें, और अगली बार भी चुनाव वो जीते हैं, किस रूप में जीते हैं जो हम लोग जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बयान वीर हैं, उन्होंने जो बयान दिया उससे उन्हें वोट मिलने वाली नहीं है, आने वाले चुनाव में इन्हें जवाब मिलेगा। इसके अलावा भी जो सवाल हमने किया, बड़ा मुखरता से इन्होंने जवाब दिया है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहे सिटी न्यूज़। धन्यवाद।